जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है तो पर्चे बांटने वाले अपने ही होते हैं। समय आने पर सबसे पहले रंग दिखाते हैं। नाव वही किनारे लगती है जिसका खिवैया अच्छा हो, और परिवार भी वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया अच्छा हो। जीवन में अगर कुछ अच्छा खो गया तो शायद ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा, यह अटूट सत्य है। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो निश्चित ही वह छोटी सोच वाला इंसान है। कई बार बहुत शांत और सीधे दिखने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन हम कितने सही हैं या गलत है ये तो हमारी अंतरात्मा जानती है, या फिर ईश्वर। जो हमें नहीं समझते, बेशक उनकी नज़रों में हम बुरे हैं, लेकिन हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। समझदार और ईमानदार इंसान की परख भी समझदार और ईमानदार इंसान को ही होती है। जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो सिर्फ दूसरों को सुखी देखकर ही दुखी रहते हैं। अहंकार और क्रोध खुद को खाता है और विनम्रता दूसरों को खाती है। विनम्रता बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आत्मसम्मान ही खो जाए। जब समय और हालात ठीक नहीं होते तो अपने सबसे पहले उम्मीदें तोड़ते हैं। झूठ और सच में अंतर करना सीख लो, क्योंकि झूठ बोलने वाले अक्सर बहुत मुस्कुराते हैं। किसी को भी गलत समझने से पहले उसके हालात को समझ लो। कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता। कुछ लोग केवल शारीरिक सुंदरता को ही खूबसूरती मानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो खूबसूरत हो। इम्पोर्टेंट ये है कि लोग आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दें। कुछ लोग अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन समय ज़्यादा शक्तिशाली होता है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें। रिश्तों की कद्र अगर समय रहते नहीं हुई तो मुरझाने पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देने पर वह कभी हरा भरा नहीं होता। अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते मत रखो। भावना से जोड़े हुए रिश्ते मुश्किल से टूटते हैं, और स्वार्थ से जोड़े हुए रिश्ते मुश्किल से ही टिकते हैं। कई बार हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, फिर भी वो हमें नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, पीछे धकेलने में लगे रहते हैं, बुरा करने में लगे रहते हैं। और जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर उन्हें मत बदलो, अपने आप को बदल लो, अपने आप को मजबूत बना लो। कई बार परिणाम अपेक्षा के अनुरूप तो कई बार विपरीत मिलते हैं, जो इंसान को तोड़ देते हैं, और नतीजा डिप्रेशन, तनाव, भावनात्मक रूप से कमज़ोर, अकेलापन। लेकिन कई बार तपाकर सोने से कुंदन भी बना देते हैं, और उन परिस्थितियों को पार करके जो मजबूत बनकर निकलता है वो फिर अपने आप को किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देता है। कहते हैं कि जब इंसान ठोकरें खाता है तभी सीखता है, परिपक्व होता है, लेकिन जब वह अपनों से ठोकरें खाता है सही मायने में तभी परिपक्व बनता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। अगर आगे जाना है तो हिम्मत नहीं खोनी है। जो ये बोलते हैं कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, इनकी बस की बात नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। अगर समस्या है तो समाधान भी ज़रूर है, लेकिन जो इंसान खुद समस्या पैदा करते हैं उनका समाधान तो ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक महत्व है। पैसे की जगह पैसे भी होने चाहिए, प्यार की जगह प्यार भी होना चाहिए, और रिश्तों की जगह रिश्ते भी होने चाहिए। इन्हें एक दूसरे से नहीं जोड़ना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए प्यार ही होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मायूस मत होना, किसी के भी सामने अपने आप को टूटने मत देना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। ईश्वर भी उनकी मदद ज़रूर करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानते हो। बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता है, ज़िंदगी कभी भी अच्छा मोड़ ले सकती है। सत्य के साथ चलना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर सत्य के साथ चलोगी तो एक दिन समय आपके साथ चलने लगेगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तब हमारे लिए भी कुछ ज़रूर अच्छा ही हो रहा होता है। अगर किसी के रास्ते में कांटे डालेंगे तो आगे हमें भी कांटे ही मिलेंगे। अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और बदले में सच्चा प्रेम नहीं मिलता है तो प्रेम अपने काम से और अपने ईश्वर से करो, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे। अपनी तारीफ़ खुद कर लो, बुराई करने के लिए तो दुनिया ही काफ़ी है। अपने आप को काबिल बनाओ। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, लेकिन जो फैसला आपने लिया है उसे सही साबित कर देना काबिलियत है। आज मैं लंच के लिए दाल बाटी बना रही हूँ। आई एम मेकिंग दाल बाटी फॉर लंच।
अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। आई एम टेम्परिंग द दाल। भोजन तैयार है। द मील इज़ डन। और अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नाउ आई एम स्टडिंग। और अब बना रही हूँ मैं चाय, जो मुझे तरोताज़ा कर देती है। आई एम मेकिंग टी विच हेल्प्स मी फील रिफ्रेश्ड। ट्यूशन के लिए बच्चे आ चुके हैं। द स्टूडेंट्स हैव कम फॉर ट्यूशन। शाम का समय हो गया है। इट इज़ इवनिंग। और आज मैं डिनर के लिए मिक्स सब्जी बना रही हूँ। नाउ आई एम मेकिंग मिक्स वेजिटेबल फॉर डिनर। अब फिर से पढ़ाई कर रही हूँ। नाउ आई एम स्टडिंग अगेन। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का दिन था। इट वॉज़ माई डे। और अब मैं थोड़ी देर या तो एडिटिंग करूँगी या फिर एजुकेशन के वीडियो की तैयारी करूँगी। और अब काफ़ी थकान भी लग रही है, तो फिर सो जाऊँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।